उदाहरण हम आपको दें। एक बार हमने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से पूछा कि कलि पावन अवतार भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की महिमा का कोई कौन पारावार प्राप्त कर सकता है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, नाभा जी ने गाया ही है। और गोस्वामी जी के जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में किसी को आप कम या बड़ा नहीं कह सकते हैं। छोटी सी छोटी गोस्वामी जी की कृति अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है। रामचरितमानस का तो कहना ही क्या है। मानो सप्त जहाज ही 7 कांडों के रूप में 7 बड़े बड़े जहाज ऐसे प्रकट कर दिए कि किसी भी जहाज में बैठकर आप भवसागर से पार उतर सकते हैं। और 7 सोपान अथवा सप्तकांड ही नहीं, महाराज जी दास का तो ऐसा मानना है कि गोस्वामी जी की प्रत्येक चौपाई जहाज है। जितनी चौपाई जितने दोहे महाराज जी उतने जहाज हैं। किसी एक पर चढ़ करके जीव भवसागर से पार उतर सकता है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में पृथक रूप से श्री रामानंदाचार्य भगवान की वंदना क्यों नहीं की, ये दास ने महाराज जी से पूछा। तो महाराज जी तो उत्तर बड़े विलक्षण देते थे। महाराज जी ने कहा चलो तुम्हारे प्रश्न पर हम प्रति प्रश्न कर रहे हैं कि बहुत प्रसिद्धि है ब्रज में कि श्री सूरदास जी ने 1.25 लाख पद बनाए, पर श्री वल्लभाचार्य जी के लिए एक भी पद क्यों नहीं बनाया। केवल एक पद ही प्रसिद्ध है, वो भी अंतिम पद। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो, साधन और नाही या कली में जासों होए निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। और ये पद दोनों तरफ घटित है भैया जी। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो स्पष्ट है, इन चरणों का ही सुदृढ़ भरोसा है, आश्रय है। कौन से चरण, किन चरणों का, बोले श्री वल्लभ। श्री वल्लभ माने श्रियः वल्लभा, जो श्री जी के वल्लभ प्राण जीवन धन हैं, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री जानकी वल्लभ लाल, श्री वल्लभ नखमन चंद्र छटाविन, श्री युगल सरकार के नखमणि चंद्र की छटा के बिना सब जग माहे अंधेरो। और अपने आराध्य इष्ट के चरणों को छोड़कर और सहारा ही क्या है, साधन और ना ही आकली में भगवत चरणारविंद, भगवत शरणागति, भगवत प्रपत्ति के अतिरिक्त क्या साधन है। जासों होए निवेरो, तो सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बुना मेल को मूल को चेरो। तो ये पद भी वस्तुतः भगवान की शरणागति का ही पद है, इसको आश्रय का पद कहा जाता है। पर पंडित जी जो प्रश्न तुम आज हमसे कर रहे हो,
यही प्रश्न चतुर्भुज दास जी ने मृत्यु के अंतिम क्षण में, जब सूरदास जी विराजमान थे, पौढ़े भय थे, मृत्यु का अंतिम क्षण था, उस समय चतुर्भुज दास जी ने भी यही प्रश्न किया था जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो। कि उन्होंने 1.25 लाख पदों में आचार्य सुयस क्यों नहीं गया? हर बार आचार्य जयंती आती तो कोई ना कोई बधाई लिख देते महाकवि सूरदास जी। तो बोले, उन्होंने उत्तर दिया चतुर्भुज दास जी को कि भैया चतुर्भुज दास, मैंने तो श्रीनाथ जी में और श्री आचार्य में रंच मात्र भेद ही नहीं मान्यो, इसलिए मैं तो ऐसो ही मानू हूं कि मैंने 1.25 लाख पदन के रूप में आचार्य को ही सुयस गायो है। महाराज जी बोले, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी में और श्री रामानंद जी में भेद नहीं माना, इसलिए अपने 12 ग्रंथों के रूप में श्री रामानंद सुयस ही गाया है। ये उसका उत्तर है। और दूसरा भाव ये भी उन महाराज जी ने दिया कि यह एक भाव यह भी है कि यदि आचार्य निष्ठा कम हो, ऐसी बात उनमें नहीं थी, क्योंकि आचार्यवान पुरुषो वेद। लेकिन वे चाहते थे कि भगवान श्री राम का चरित्र केवल एक संप्रदाय विशेष का ग्रंथ बनकर न रह जाए, और यदि संप्रदाय की बात और संप्रदाय की परंपरा की बात विशेष रूप में उल्लिखित की जाती तो अन्य लोग यह कहते कि ये तो रामानंदियों का ग्रंथ है, रामानंदी पाठ करें, रामानंदी लाभ लें, दूसरे लोगों का इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो जैसे श्रीमद् भागवत किसी एक संप्रदाय का नहीं, महाभारत किसी एक संप्रदाय का नहीं, वेद किसी एक संप्रदाय का नहीं, वेद सबका है, ऐसे ही तुलसीदास जी का साहित्य वेद के तुल्य है, सभी प्राणियों का साहित्य है। जो भाव जैसी दृष्टि होगी वैसी दृष्टि आपको समझ में आएगी। तो हम निवेदन कर रहे थे कि स्वाचार्य सुयस सभी सत्शिष्य गाते हैं और उन्हें गाना चाहिए, लेकिन वह शिष्य धन्य है, लेकिन वह शिष्य धन्य है लेकिन वह शिष्य धन्य है जिसका यश गाते गाते गुरुदेव ही गदगद हो जाए, और वो हैं श्री ध्रुव जी महाराज।